नमस्कार। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं हूँ सिंह सर। हिंदी साहित्य की विधाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय व्यंग। व्यंग साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें उपहास मजाक का प्रमुख प्रभाव रहता है और साथ ही साथ आलोचना भी सम्मिलित रहती है। व्यंग का उद्देश्य यही है कि वह हमारी कमजोरी और सामाजिक अपेक्षाओं से हमें परिचित कराए। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार व्यंग कथन की एक ऐसी शैली है जहां बोलने वाला अधरों में मुस्कुरा रहा हो और सुनने वाला तिल मिला उठे। व्यंग कथन की एक ऐसी शैली है, ऐसी विधा है जहां बोलने वाला वक्ता, कवि, जहां बोलने वाला अपने मन ही मन होठों में मुस्कुरा रहा हो और सुनने वाला तिल मिला उठे। व्यंग मोटे तौर पर व्यंग्यपूर्ण कॉमेडी है और हल्की फुल्की नाटकीय रचना है। यहाँ पर लेखक चुटकियाँ लेता है। व्यंग्यपूर्ण कॉमेडी और असंभव कथानक द्वारा चिन्हित एक हल्की नाटकीय रचना है। व्यंग हिंदी साहित्य की अमूल्य विधा है। व्यंग विधा के माध्यम से हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों पर सीधा प्रहार करते हैं। व्यंग में जहां हंसी के पुट विद्यमान होते हैं, वहीं वो सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं को उजागर कर शासन प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर इंगित करता है, समस्या की ओर ध्यान खींचता है। व्यंग ऐसा कुछ है जिसका उद्देश्य मजाक उड़ाना और मानव स्वभाव या किसी व्यक्ति विशेष की कमजोरियों को दिखाना होता है। अंग्रेजी में फोर्समिट का हिंदी रूपांतर जिसका अर्थ है बारीक कटा हुआ। व्यंग्यपूर्ण हल्की फुल्की नाटकीय रचना व्यंग कहलाती है। फ्रांसीस में लैपुन जिसका अर्थ है आइए हम चुस्किया लें, और यह भी माना जाता है कि व्यंग की उत्पत्ति लैटिन शब्द सटायर से हुई है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से खिलाया गया। बारीक कटा हुआ, चुस्किया लेना, अच्छी तरह से खिलाना। व्यंग जिसका उद्देश्य काटना या घायल करना है, घायल करना, जो हृदयहीन व्यंग बाणों से वक्ता दर्शकों को घायल कर देता है। व्यंग उस लेखन पर लागू होता है जो आचरण, सिद्धांतों तथा संस्थानों को प्रत्यक्ष आलोचना के माध्यम से या अक्सर विडंबना से उजागर करता है। किसी पर कसे गए उपहास को व्यंग कहते हैं, ताना मारने को व्यंग कहते हैं, ताना कसने को व्यंग कहते हैं। इसे व्यंग बाण भी कहा जाता है। व्यंग क्या है? शब्द की व्यंजना शक्ति द्वारा निकला अर्थ है। इसमें गूढ़ अर्थ छिपा होता है। यह ताना मारना है, जैसे किसी की कमजोरियों पर हंसना, मतलब व्यंग कहलाता है।